नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज महाकाल लोक का लोकार्पण पीएम मोदी करने जा रहे हैं। देश को पीएम मोदी बड़ी सौगात देंगे। महाकाल लोक की सौगात देंगे पीएम मोदी। 40 देशों और 25,000 मंदिरों में सीधा प्रसारण होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बस कुछ ही घंटों का इंतजार है। पीएम नरेंद्र मोदी उज्जैन पहुंचेंगे, बाबा की नगरी पहुंचेंगे और आज महाकाल लोक का लोकार्पण होने जा रहा है। आज महाकाल लोक का लोकार्पण होगा। बता दें आपको, सभी तरह की तैयारियां कर ली गई हैं और ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, कितनी खूबसूरत अद्भुत तस्वीरें हैं। तैयारियां सब कुछ है, बस इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। लोकार्पण आज होने जा रहा है। महाकाल लोक का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में शामिल होने आए देश भर के संतों को भोजन कराया और उनका सम्मान किया। झलारिया में मठ में आयोजित हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि सभी साधु संत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और पीएम मोदी अपने हाथों से महाकाल लोक को महाकाल महाराज को ही समर्पित करने जा रहे हैं और वो ऐसे शुभ मौके पर बहुत खुश हैं। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चिंतामन, गणेश, गढ़कालिका और हरसिद्धि मंदिर में दर्शन किए। शिप्रा नदी के रामघाट पर दुग्धाभिषेक कर मां को चुनरी चढ़ाई। सीएम शिवराज ने देवी देवताओं को श्री महाकाल लोक आने का आमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी स्वयं अपने हाथों से श्री महाकाल लोक को महाकाल महाराज को ही समर्पित करने पधार रहे हैं और पूरे देश में और विशेषकर मध्य प्रदेश में अद्भुत वातावरण है। गांव-गांव में आज शाम को दीप जलेंगे, रंगोली सजेगी, भजन पूजन आरती, शंख घंटे घड़ियाल की ध्वनि होगी, लोग पूजा करेंगे और फिर सीधे शहर और गांव के लोग लोक आरती के कार्यक्रम से जुड़ेंगे। इस अवसर पर आज आपका स्वागत करते हुए हम अत्यंत हर्षित हैं। महाकाल लोक का लोकार्पण आज होगा और इसमें शामिल होने के लिए देश भर से संत पहुंचे हैं। पीएम मोदी साधु संतों से मुलाकात करेंगे। तो वहीं कुछ साधु संतों ने बताया कि हम आज प्रधानमंत्री से उज्जैन को पवित्र नगरी घोषित करने की बात भी रखेंगे। संतों ने सिंहस्थ कुंभ मेले में भी इसका बेड़ा उठाया था कि उज्जैन को धार्मिक नगरी घोषित किया जाए और अभी तक उस पर कोई पहल नहीं हुई। और क्योंकि ये सिंहस्थ है और यहाँ पर पूरे भारत में जितने देवी देवता हैं उतने यहाँ पर एक स्थान महाकालेश्वर में है। समझ रहे हैं? यहाँ पर चिंतामण गणेश, महाकालेश्वर, गढ़कालिका, हरसिद्धि मैया, भरतरी गोपा, अनेक प्रकार के अनेक काल भैरू को मदिरा चढ़ती जरूर है, पर मदिरा की यहाँ दुकान हो, मांस यहाँ पर बिके, हम इसके कतई विरोध में। आज महामंडलेश्वर लोगों को बुलाया गया है। महाकालेश्वर के कार्यक्रम में काली डोर का कार्यक्रम करेंगे और सभी संतों से मुलाकात की योजना तो आए हुए हैं। महामंडलेश्वर लोगों की जो है दर्शन कर। महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारी की न्यूज 18 से खास बातचीत हुई है। पीएम मोदी का 15 मिनट का पूजन कार्यक्रम है। महाकाल मंदिर के विधि विधान और नियमों के तहत ही पूजा होगी। गर्भगृह में 3 पुजारियों के साथ पीएम मोदी पूजा करेंगे। बाकी लोग नंदी मंडपम में बैठ सकेंगे। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शाम को यहां पर मौजूद रहेंगे और महाकाल की 15 मिनट का उनका पूजन कार्यक्रम रखा गया है। पुजारी हमारे साथ मौजूद हैं, मुख्य पुजारी। क्या इंतजाम है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से व्यवस्था जो है पूरे परिसर की बदली हुई है, पूरे प्रांगण की बदली हुई है। क्या बदलाव इसमें नजर आ रहा है? देखो, प्रधानमंत्री हैं देश के, तो राजा हैं और राजा आते हैं तो
उत्सव तौर पे उसको मनाया जाता है। इसीलिए मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है और फूलों से ही सजाया है पूरा मंदिर। अब जब भी वो आएंगे यहाँ तो पहले तो भगवान महाकाल को प्रणाम करेंगे, महाकाल का प्रणाम होगा, पूजन होगी, जो भी हमारी परंपरा है। और वो भी परंपरा का ख्याल रखते हैं क्योंकि देश के राजा हैं, उनको तो सारे देश की परंपराओं का ध्यान रखना एक आवश्यक है क्योंकि उसी का अनुसरण जनता करती है। तो जनता जिस चीज़ का अनुसरण करे, जिस व्यक्ति का अनुसरण करे, तो उन्हें बहुत नियमों में चलना पड़ता है। तो वो यहाँ नियम का पालन करेंगे। जो नियम के अंतर्गत पूजा का समय है, प्रोटोकॉल जो प्रोटोकॉल ने समय निर्धारित किया है, उस समय का वह अंदर गर्भगृह में जाके पूजा करेंगे। जो भी सामग्री होती है, वस्तु होती है, वो सब चढ़ाएंगे। बाहर आके जो भी अपने से प्रार्थना करनी है या कामना करनी है, जो भी ईश्वर से वरदान प्राप्त करना होता है, प्रार्थना यही तो होता है। तो वो आके नंदीगढ़ में कुछ समय व्यतीत करेंगे और उसके बाद फिर कॉरिडोर का उद्घाटन, लोकार्पण ये वगैरह सब है। तो 2024 में भी माने कि उन पर शिव की कृपा, महाकाल की कृपा बरसेगी। देखिए, सच्चे मन से यदि प्रार्थना होगी तो हो सकता है, संभावना बन सकती है। और जो भी प्रार्थना होती है वो सच्चे मन से ही होना चाहिए। और सच्चे मन से जो कोई दुआएं मांगता है, कामनाएं मांगता है, तो ईश्वर पूरी करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, ये दर्शन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी कई राज्यों में चुनाव होना है, अगले साल मध्य प्रदेश में चुनाव होना है और 2024 के बाद 24 में देश का चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव होना है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये शिव आस्था, शिव भक्ति कितनी शिव पर असर डालती है और कितनी कृपा उन पर बरसती है, ये भी दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 उज्जैन। और ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं, रंजना भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनूप, आपके पास से सबसे पहले आना चाहूं कि अंतिम रूप तैयारियों को दे दिया गया है, अभी क्या चल रहा है वहां पर, कैसी तैयारियां, क्या व्यवस्थाएं, जानकारी। देखिए, बता दूं कि केवल 1 घंटे का वक्त बचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन पहुंचेंगे और तकरीबन 5:30 बजे जो महाकाल मंदिर है वहां पर पहुंचेंगे। आपको सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि धीरे धीरे जो यहाँ श्रद्धालुओं के आने जाने का सिलसिला था वो थोड़ा जरूर थमा है, लेकिन जानकारी के मुताबिक जो है दर्शन लगातार जारी रहेगा। चूंकि सुरक्षा का मसला है, ऐसे में पूरी तरह से एहतियात जो है वो सुरक्षा अधिकारी एहतियात बरत रहे हैं। और आपको सीधी तस्वीरें उस तस्वीर को दिखाते हैं जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है। ये जो सड़क का रास्ता आप देख रहे हैं, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और सीधे जहां पुलिस खड़ी है वहां से वो अंदर की ओर जाएंगे, कॉरिडोर की तरफ जाएंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद ये जो बहुप्रतीक्षित है, महत्वाकांक्षी कह सकते हैं कि पहल इस सरकार की रही है महाकाल कॉरिडोर के निर्माण का, उसका जो है उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी। अपने आप में कह सकते हैं कि एक बड़ा दिन न केवल उज्जैन के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए सभी को इंतजार है इस पल का। और दूसरी आपको बता दूं कि यहाँ का कार्यक्रम खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री का एक सार्वजनिक कार्यक्रम है और वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। वो सीधे लोगों से जुड़ेंगे, लोगों के साथ जो है वो संवाद करेंगे। तो कुल मिला के वो कह सकते हैं वहाँ पर कि किस तरह की उपलब्धि है। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता में आए हैं उसके बाद से ही जिस तरीके से पौराणिक मंदिरों, पौराणिक स्थलों का विकास किया जा रहा है, जिस तरह से पुनरुद्धार किया जा रहा है, जिस तरीके से रीडेवलप किया जा रहा है। क्योंकि इस महाकाल कॉरिडोर से पहले आपने देखा होगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी निर्माण किया गया था, एक भव्य और दिव्य काशी का नज़ारा आपने देखा होगा। कुछ उसी तरह का नज़ारा जो है वो आज आप जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा।
जी। ठीक ठीक ठीक, लगातार आप बने रहिएगा। रंजना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, क्या तस्वीरें हैं आपके पास, कहाँ मौजूद हैं आप, दिखाइए तस्वीरें। बाहर हूँ और तस्वीरें आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और आज का दिन पूरे मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक है, अविस्मरणीय है और स्वर्णिम भी कहा जा सकता है आज का जो दिन है, क्योंकि लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस पल का। और प्रधानमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है वो 5 बजे के करीब उज्जैन में जो पुलिस लाइन के पास हेलीपैड बनाया गया है वहां पर लैंड करेगा और वहां से जो अगवानी है वो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और यहाँ उसके बाद जो काफिला होते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे महाकाल बाबा में और बाबा महाकाल के जो दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद जब 15 से 20 मिनट वहां पर पूजा अर्चना होगी गर्भगृह में पुजारियों के साथ और उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी महाकाल लोक में पहुंचेंगे, जो कि आपको मैं तस्वीर इस वक्त दिखा रही हूँ महाकाल लोक के बिल्कुल बाहर की ये तस्वीरें हैं जो कि पूरी तरह से छावनी में तब्दील होता हुआ यहाँ पर आपको ये जो पूरा महाकाल लोक है वो नजर आ रहा है। हर तरफ आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पोस्टर हैं वो नजर आ रहे हैं, भगवा जो ध्वज है वो यहाँ पर नजर आ रही हैं, पुलिसकर्मी यहाँ पर चारों तरफ जो सिक्योरिटी लेयर्स के तहत जो उनकी तैनाती की गई है वो यहाँ पर तैनात हैं और बहुत सारे जो उत्सुकता अगर कहा जाए, बेसब्र अगर कहा जाए तो लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं और वो क्षण यहाँ पर कुछ ही देर के बाद आने वाला है ऋतु, जब पीएम नरेंद्र मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे और पीएम नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं अपने अपने घरों से बाहर निकले हैं और यहाँ पर जो सुरक्षा है उसके तहत भी जो सिक्योरिटी है वो भी बहुत ज्यादा टाइट कर ली गई है और बस इंतजार तमाम लोग कर रहे हैं, उज्जैन के लोग कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के लोग भी कर रहे हैं कि जब पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे, क्योंकि इस लोकार्पण के साथ ही एक नए आध्यात्मिक युग स्वर्णिम युग की शुरुआत ऐसी कही जा रही है और उज्जैन नगरी में एक नए अध्याय की शुरुआत भी होने जा रही है। और ये जो लाइव प्रसारण है लोग न सिर्फ यहाँ से देख सकेंगे बल्कि तमाम जो देश दुनिया के लोग हैं वो भी इस लाइव प्रसारण को देख सकेंगे और इस अद्भुत और अलौकिक क्षण के साक्षी भी बनेंगे। और कुछ ही देर बाद वो पल भी आने वाला है ऋतु जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अलौकिक महाकाल लोक को प्रदेश भर की और देश दुनिया की सभी जनता के लिए समर्पित करेंगे। जी जी अनूप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रंजना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंदौर में महाकाल लोक के लोकार्पण समारोह में शामिल होने पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण घड़ी है। सिंधिया राजवंश के महाराजा राणोजी सिंधिया ने महाकाल मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था और माधवराव सिंधिया प्रथम ने इससे भव्य स्वरूप प्रदान किया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में ले जा रहे हैं। देश के लिए केवल नहीं, राष्ट्र के लिए केवल नहीं, लेकिन विश्व के लिए आज एक महत्वपूर्ण घड़ी है। जिस बाबा महाकाल, भगवान महाकाल के मंदिर को सिंधिया परिवार के पूर्वजों ने बनाया था, इल्तुतमिश के द्वारा 500 वर्ष नष्ट करने के बाद 1723 में महाराजा राणोजी सिंधिया ने महाकाल का मंदिर स्थापित किया था उज्जैन में और उसके बाद सिंधिया परिवार की कई पीढ़ियों ने, महाजी महाराज ने, माधवराव सिंधिया प्रथम ने इससे भव्य रूप दिलवाया था। आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो एक अंतर्राष्ट्रीय रूप भगवान महाकाल के मंदिर को दिया जा रहा है, जो 900 मीटर का कॉरिडोर, 2 भव्य गेट, अनेक स्थल स्थापित किए जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता को विश्व पटल पर उजागर करने का कार्य जो 8 साल से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है, भारत की मृत्यु शक्ति को, सॉफ्ट पावर को विश्व पटल पर उजागर करने की, आज उसका एक ऐतिहासिक और उल्लेखनीय कदम प्रधानमंत्री जी के द्वारा उज्जैन में स्थापित किया जा रहा है। हम सब लोग गौरान
तो महाकाल लोक का लोकार्पण होने जा रहा है और पल पल की अपडेट आपको न्यूज 18 दे रहा है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त आपको दिखाते हैं 25 सेकंड में खबर। उज्जैन में पीएम मोदी बोले हर हर महादेव। पीएम मोदी ने महाकाल लोक को लेकर किया ट्वीट। आस्था अध्यात्म की पावन नगरी उज्जैन एक ऐतिहासिक क्षण का बनने जा रहा साक्षी। फूलों से महकी महाकाल की नगरी, अलग अलग राज्यों के फूलों से सजे दरबार। अब बस पीएम मोदी का इंतजार। शाहजहांपुर में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित। बारिश से कई नदी नाले उफान पर, कई गांव का मुख्य सड़कों से कटा संपर्क। विदिशा में ग्यारसपुर के चिरावटा गांव में चाय बनाते समय फटा गैस सिलेंडर। सिलेंडर फटने से घर में लगी भीषण आग। घर में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। रायगढ़ में चलती हाईवा में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बिलासपुर में सुभाष कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग। ऑटोमोबाइल की दुकान में रखे ऑयल में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। टीकमगढ़ में चूहे के चलते रात में खुला बैंक। चूहे की हरकत की वजह से बजा बैंक का सायरन। सायरन बजने से आसपास के लोग हुए जमा। छतरपुर में युवकों ने एक छात्र को बेरहमी से पीटा। 4 युवकों ने एक छात्र को पीटा। छात्र के बाल पकड़कर खींचते हुए दिख रहे युवक। सिक्किम की युवती की भोपाल में संदिग्ध मौत। गला कटने से हुई है मौत। अपने दोस्त के साथ लिव इन में रहती थी युवती। बालोद में युवक ने फांसी लगाकर किया सुसाइड। संजारी चौकी प्रभारी पर प्रताड़ित करने का आरोप। घर आकर चौकी प्रभारी करता था पैसे की मांग। भिंड के बरेठा टोल प्लाजा पर फायरिंग। टोल मांगने पर युवक ने की फायरिंग। मालनपुर थाना क्षेत्र की घटना। नशा मुक्ति अभियान के तहत गुना पुलिस की कार्रवाई। चाचौड़ा थाना इलाके में दबिश देकर कल 1430 लीटर जहरीली शराब की जब्त। करीब 11,000 लीटर लहान किया गया नष्ट। बिलासपुर में एबीवीपी और छात्रों ने किया साइंस कॉलेज का घेराव। कॉलेज के मुख्य गेट में धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी। कॉलेजों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित करने का किया विरोध। कोंडा गांव में शिक्षा विभाग की जांच में बड़ा खुलासा। 25 से अधिक कर्मचारी शिक्षक मिले अनुपस्थित। डीईओ के औचक निरीक्षण में खुलासा। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद से रवाना हो चुके हैं। उज्जैन में महाकाल लोक का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद से रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद से रवाना हो चुके हैं। बता दें आपको, आज जो लोकार्पण के लिए उज्जैन पहुंचने वाले हैं, बाबा की नगरी पहुंचने वाले हैं और अहमदाबाद से रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद से रवाना हो चुके हैं। उज्जैन में महाकाल लोक का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी और सभी को इंतजार है। अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं और उसके बाद लोकार्पण होगा, उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद से रवाना हो चुके हैं और उसके बाद वो सीधे पहुंचेंगे इंदौर और इंदौर से वो उज्जैन के लिए रवाना होंगे। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।